आज जीके की श्रृंखला का जो ये है, ये आपका पार्ट 2 है पॉवर्टी का। मतलब कि जो गरीबी आप पढ़ रहे हो टॉपिक, उसका पार्ट 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने या फिर पढ़ने जा रहे हैं। जिन्होंने डायरेक्ट ये वीडियो खोला है वो अपना पहला पार्ट इसका देख लेंगे। तो पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1989 लकड़वाला समिति तक कर लिया था। अभी अंत में हम जो है पूरी की पूरी दोनों लेक्चरों को कंबाइन करके भी आपको बता देंगे। जो ये वाला पार्ट है ये हमने विशेष रूप से बनाया है दो महत्वपूर्ण कमेटी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कमेटी पूछी जाती है वह दो पूछी जाती है, एक सुरेश तेंदुलकर और एक सी रंगराजन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग गरीबी पढ़ रहे हैं। भारत में गरीबी आकलन, तो भारत में गरीबी आकलन, गरीबी आकलन, तो आकलन देखिए हम सबसे पहले सुरेश तेंदुलकर कमेटी पढ़ेंगे, फिर रंगराजन पढ़ेंगे, फिर दोनों को कंपेयर कर लेंगे, जिससे कि आपका टॉपिक एकदम क्लियर हो जाए। देखिए सुरेश तेंदुलकर कमेटी का मतलब है सुरेश, ये दोनों गरीबी के आकलन के लिए। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी का मतलब है सुरेश तेंदुलकर, ये तेंदुलकर कमेटी का मतलब है, इस कमेटी को बनाया गया 2005 में और इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की 2009 में। तो 2005 में बनी और रिपोर्ट बना प्रस्तुत की 2009 में। तो 2005 में बनी और रिपोर्ट प्रस्तुत की 2009 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी। किस पर थी? तो भारत में गरीबी आकलन पर थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या? कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आधार वर्ष जो लिया है, याद रखिएगा आधार वर्ष जो लिया है वो 2004 और 5 लिया है। तो 2004 और 5 लिया है आधार सुरेश तेंदुलकर ने। तो 2004 और 5 के आधार वर्ष पर आपको एक चित्र बनाना है। तो आप सबसे पहले समझ लीजिए, हम लोग पार्ट 2 कर रहे हैं, भारत में गरीबी आकलन कर रहे हैं। हम लोग मुख्य रूप से इस पार्ट में दो कमेटी कर रहे हैं, एक सुरेश तेंदुलकर और इसके बाद रंगराजन कमेटी हम लोग करेंगे। फिर अंत में दोनों कमेटियों को आप बराबर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी हमने बताया 2005 में बनी और 9 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसका आधार वर्ष क्या था? 2004 और 5 था। इतनी बात हमने बनाई। आप लोग चाहें तो अपनी कॉपी पर इसको लिख सकते हैं या फिर इसको रोक कर आप जो है पीछे रिवाइंड कर फिर से इस बात को समझ सकते हैं। अब हम जो बनाएंगे वो चित्र बनाएंगे डायरेक्ट। देखिए देखिए जो सुरेश तेंदुलकर कमेटी है, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, इसने क्या कहा इसको समझिएगा आप लोग। तेंदुलकर समिति ने क्या कहा? सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या किया? उसने ये कहा कि 2004 और 5 के आधार वर्ष पर, ये क्या है? आधार वर्ष है। तो आधार वर्ष 2004-5 के आधार पर उसने ये कहा कि भारत में जो ओवरऑल 37.2% आदमी गरीब है। कितने प्रतिशत? 37.2%। कुल गरीबी कितनी आंकी गई? ध्यान से समझिएगा इस बात को। कुल गरीबी आंकी गई 37.2, 37.2 आंकी गई। ये कुल गरीबी, इस कुल गरीबी में ग्रामीण की और इधर शहरी की अलग अलग गरीबी अगर निकालो तो ग्रामीण गरीबी कितनी है? तो ग्रामीण गरीबी 41.8% और शहरी गरीबी 25.7% आंकी गई। 41.8% आंकी गई ग्रामीण गरीबी, शहरी गरीबी कितनी आंकी गई? 25.7% आंकी। किस आधार वर्ष पर? तो 2004 और 5 के आधार वर्ष पर। इसी आधार वर्ष पर कुल गरीबी 37.2 थी। किसके अनुसार? सुरेश तेंदुलकर के अनुसार। अब इस आधार वर्ष को चेंज कर आपको 11-12 करना है। अगर इस आधार वर्ष को चेंज कर और 11 और 12 करें, हम इस आधार वर्ष को चेंज कर अगर हम 11 और 12 करें तो कैसे करेंगे समझिए। इस आधार वर्ष को चेंज कर 11 और 12 कर लीजिए। तो आधार वर्ष को अगर हमने चेंज कर 11 और 12 कर लिया तो इस आधार वर्ष पर, इसी कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, वहां आधार वर्ष 2004-5 था, यहाँ आधार वर्ष 11-12 है। हमने खाली आधार वर्ष चेंज किया है। तो आधार वर्ष पर
ग्रामीण जो तेंदुलकर समिति थी उसने ग्रामीण जो प्रतिशत निकाला गया वो निकाला गया 25.7%, और जो शहरी प्रतिशत निकाला गया वो निकाला गया 13.7%। 13.7%। फिर समझ लीजिए 2004-5 के आधार वर्ष पर कुल 37.2% करीब, जिसमें ग्रामीण 41.8, शहरी 25.7। फिर आधार वर्ष हमने चेंज किया, 11-12 ले आए। इस आधार वर्ष में 25.7% करीब और 13.7% करीब। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब परीक्षा में आएगा तो आपको ये देखना होगा कि कौन से आधार वर्ष में सुरेश तेंदुलकर कमेटी का पूछा है। ज्यादातर वो 11-12 का पूछते हैं, ज्यादातर वो 11-12 का पूछते हैं। और इसके आधार पर जो ओवरऑल गरीब थे वो 21.9% आंके गए। यहाँ पर कुल गरीबी कितनी थी? 37.2, और यहाँ पर कुल गरीबी कितनी आंकी गई? तो 21.2 आंकी गई। मतलब वहां पर आधार वर्ष 2004-5 के अनुसार 37.2% गरीब, और यहाँ पर आधार वर्ष 11-12 के अनुसार 21.9% गरीब। क्योंकि हमने आधार वर्ष चेंज किया है इसलिए डाटा कम हो जाता है। बात आपको एकदम क्लियर है? पहला चार्ट आपको क्लियर है? इसको मैं हट जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको रोक कर अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। आधार वर्ष के साथ लिखिएगा, क्योंकि आधार वर्ष के साथ लिखने में ही आपका फायदा है। अन्यथा ज्यादातर वो 11-12 पूछते हैं, पर ऐसी कोई कसम नहीं है कि 4-5 नहीं पूछ सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चार्ट, अब इसी चार्ट में मैंने आपको क्या बताया, सुरेश तेंदुलकर जो कमेटी है उसने जो एक और मापदंड लिया था, क्योंकि ये निरपेक्ष गरीबी नाम भारत निरपेक्ष प्रतिमान, पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत निरपेक्ष प्रतिमान को ही मानता है। तो सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने क्या किया? प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया। उपभोग व्यय को आधार बनाया, मतलब प्रति व्यक्ति मासिक या दिन का कितने रुपया उपभोग करता है, इसके आधार पर इसको निकालना है आपको। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, ये पूरा बोल्ड भर जाएगा अभी डाटा से, इसलिए ध्यान से समझिएगा कहां मैं क्या लिख रहा हूं। 2004-5 के अनुसार, आधार वर्ष के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में 446 रुपया और 446.6 रुपया कमाने वाला प्रति माह, और शहरी क्षेत्र में 578, ये 5 बना है 578.80 रुपया कमाने वाला प्रति माह गरीब नहीं है। इसके नीचे वाला गरीब है। इसी को बात आप समझ गए इस चीज को कि प्रतिमाह, अभी हमने प्रतिशत में निकाला, अब इसी चार्ट में हम लोग प्रतिमाह उपभोग, क्योंकि प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर निकाल रहे हैं, तो 446.6 रुपया प्रतिमाह और 578.80 रुपया प्रतिमाह। और जब ये आधार वर्ष चेंज हुआ तो ये भी डाटा चेंज होंगे। तो इस आधार वर्ष के आधार पर ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपया और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं। अगर प्रतिदिन का निकालने तो यहां 28 रुपया प्रतिदिन, ये प्रतिमाह है, ये प्रतिदिन है, और ये 33 रुपया प्रतिदिन। तो 33 रुपया प्रतिदिन, मतलब अकॉर्डिंग टू द सुरेश तेंदुलकर अगर कोई आदमी 33 रुपया कमाता है तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं है, शहर में। और अकॉर्डिंग टू द सुरेश तेंदुलकर अगर कोई 28 रुपया कमाता है गांव में तो वो गरीब की श्रेणी में नहीं आता है। ये बात सुरेश तेंदुलकर कमेटी ने कही। इस चार्ट को आप देख लीजिए। इस चार्ट में 2004, 2005 और साथ में आधार वर्ष 2011-12 दोनों चीजें लिखी। इस चार्ट में ओवरऑल रेशियो 4-5 में 37.2 था, जो कि 11-12 में जब आकलित किया गया सुरेश तेंदुलकर कमेटी का तो 21.9 हो गया। इस चार्ट में प्रतिमाह हमने लिखा हुआ है, दोनों जगह लिखा हुआ है। जब 2004-5 को निकाला तो प्रतिमाह 446.6 रुपया और 578.80 रुपया, और अगर जब हमने इसको 11-12 पे निकाला तो 816 रुपया और 1000 रुपया। इसको फिर भाग किया क्योंकि प्रतिदिन का निकालना था तो 28 रुपया करीब, और ये 33 रुपया करीब, 32 कुछ पैसे होंगे, तो इसको 33 रुपए कंसीडर कर लेते हैं। बात आपको क्लियर है? तो इस चार्ट को आप लोग बना लीजिए। इसमें आपको प्रतिशत के आधार पर, इसमें आपको दोनों आधार वर्ष के आधार पर, प्रति व्यक्ति प्रतिमाह उपभोग के आधार पर और प्रतिदिन के उपभोग के आधार पर, चारों चीजें एक ही चित्र में है, जिससे कि ये कंप्लीट एनालिसिस है रिपोर्ट का। तो ये हो गई सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो आपने पढ़ी। अब हम दूसरी समिति पढ़ते हैं। अब हम इसमें दूसरी समिति पढ़ते हैं जिसका नाम है सी रंगराजन। तो अगली हेडिंग जो आपकी बनेगी वो सी रंगराजन बनेगी, और अगली हेडिंग जो मेरी भी बनेगी वो सी रंगराजन बनेगी।
देखिए समझिए, देखिए सी रंगराजन कमेटी को पहले लिख लेते हैं। सी रंगराजन समिति। इसमें आपको 2 आधार वर्ष की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने एक ही आधार वर्ष लिया 11-12 का। उसने भी एक ही आधार वर्ष लिया था, परंतु जब 11-12 आधार वर्ष बदल दिया गया भारत का, तो मजबूरन उस रिपोर्ट को 11-12 में कन्वर्ट करना पड़ा। हमने आपको दोनों क्यों बताया, क्योंकि आधार वर्ष आप कुछ चीजें छोड़ नहीं सकते। अगर 4-5 के आधार पे मान लिया आप ठीक ठाक रट रखे हो 11-12 को, तो आपका क्वेश्चन चला जाएगा और गरीबी निश्चित आने वाली है। ये बात आपको भी पता है, मुझको भी पता है कि ये ऐसे टॉपिक है जो आने ही, ये नहीं आएगा तो बहुआयामी गरीबी आ जाएगा लेक्चर नंबर 2। इसके अतिरिक्त आप पेपर कैसे बना पाओगे? भारत का तो अजीब है, मतलब आपको पेपर बनाने में ये एलिमेंट आपको शामिल करना ही पड़ेगा, रोटी कपड़ा और मकान। ये वीडियो आपका चल रहा है मुख्य रूप से गरीबी आकलन पर, अगला वीडियो आपको आवास का मिलेगा, और जैसे सरकार कपड़े भी बांटेगी वैसे कपड़े पर भी वीडियो मिलेगा। तो कुल मिलाकर 11 और 12 सी रंगराजन समिति ने आधार वर्ष अपना लिया है, आधार वर्ष अपना लिया है। कमेटी बनी 2012 में। कमेटी कब बनी? 2012 में 14 में जुलाई में रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो रिपोर्ट प्रस्तुत की कब? 2014 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, रिपोर्ट प्रस्तुत की 2014 में। देख लीजिए ध्यान से, 12 में बनी, 14 में रिपोर्ट प्रस्तुत की, 12 में बनी, 14 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। नाम क्या है? सी रंगराजन। नाम क्या है? सी रंगराजन। क्या रिपोर्ट क्या थी और कैसे बनी? ध्यान से समझिए। सबसे पहले शहरी और ग्रामीण 2 भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि तेंदुलकर समिति को किया गया था। यहाँ भी प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ये याद रखना, उपभोग व्यय के आधार को ही मापदंड के रूप में स्वीकार किया गया है। इनके अनुसार शहर में 26.4% गरीब थे और ग्रामीण में 30.09% आदमी गरीब था। 30.09 लिखा है, ये 30.09 लिखा है, इसको सही कर लेते हैं। 0.9% लिखा है, ये आदमी गरीब थे, याद रखिएगा। ओवरऑल जो प्रतिशत था गरीबों का वो 29.5 था, 29.5% था। अकॉर्डिंग टू द सी रंगराजन 29.5% पीपुल वर बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ध्यान रखना 29.5% है ओवरऑल। शहरी में 26.4% गरीब थे, ग्रामीण में 30.09 गरीब थे। अब प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय के आधार पर देख लेते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पर प्रतिमाह 932 रुपया कमाने वाला, सॉरी शहर है पहले, तो 1407 रुपया कमाने वाला, 1407 है, 1407 रुपया कमाने वाला, और ग्रामीण क्षेत्र में 932 रुपया कमाने वाला प्रतिमाह गरीब नहीं है, अकॉर्डिंग टू द सी रंगराजन, अकॉर्डिंग टू द सी रंगराजन। और जब प्रतिदिन निकाल लो तो शहर में 47 रुपया कमाने वाला प्रतिदिन वाला हम निकाल रहे हैं 30 से भाग कर, और ग्रामीण में 32 रुपया कमाने वाला प्रतिदिन 32 रुपया कमाने वाला गरीब नहीं है। किसका? रंगराजन के अनुसार। ध्यान रखना ये चीज। तो पहली रिपोर्ट कौन सी पढ़ी? तेंदुलकर समिति। दूसरी रिपोर्ट कौन सी पढ़ रहे हो इस वक्त? सी रंगराजन। अब इसी रिपोर्ट पर मैं हट जाता हूं, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। इसी पर मैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी डालूंगा, इसी पर मैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी को डालूंगा, इसी पर मैं सुरेश तेंदुलकर कमेटी को डालूंगा। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ऐसे मेरी आशा है। अगर आपको लिखना है तो अपने रोक के वीडियो इसको लिख सकते हैं। अब मैं इसी पर डालने वाला हूं तेंदुलकर समिति, जिससे कि आपका डाटा जो है क्लियर हो जाए। तो तेंदुलकर समिति को डाल दे और आधार वर्ष 11-12 के आधार पर ही डालते हैं, नहीं तो 3 डाटा बन जाएंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा हेवी हो जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट कब आई? 2012 में बनी। तेंदुलकर समिति कब बनी थी? 2005 में पहली थी। ये कब आई? 2014 में। तेंदुलकर समिति कब आई रिपोर्ट? 2009 में। बात आपको क्लियर हो गई। तेंदुलकर समिति ने रिपोर्ट में क्या कहा? कितने गरीब? तो 21.9% गरीब। रंगराजन ने क्या कहा? 29.5% गरीब। एक अभी परीक्षा में दोनों का अंतर पूछ दिया, जिससे कि परीक्षा में जो प्रश्न आया वो ठीक आया। अगर आपको दोनों समितियां पता है तभी आप अंतर निकाल पाओगे। तो ध्यान रखना, तेंदुलकर समिति ने 21.9 और रंगराजन ने 29.5% किया। उसके बाद इन्होंने 26.4 माना था और उसने शहरी का कितना माना था? 25.7%, सॉरी
13.7% माना था, 13.7% माना था। और ग्रामीण का इन्होंने 30.9 माना है और उसने कितना माना था, 25.7 माना था, 2011-12 के अनुसार हम बता रहे हैं। इसके बाद इन्होंने शहरी में 1407 माना है, उसने 800, शहरी कहा शहरी लिखा तो उसने 1000 रुपए माना था। और ग्रामीण में इन्होंने 932 माना है, उसने 816 रुपया माना था। प्रतिदिन इन्होंने 47 माना है, उसने कितना शहरी में माना था, 33 माना था। इन्होंने प्रतिदिन यहाँ पर 32 रुपया माना है, उसने 28 रुपये माना था। एकदम क्लियर बात है, इसमें ना कोई इफ है ना कोई बट है, ये दोनों रिपोर्टें आपकी एकदम क्लियर है। हाँ, हमने आपको क्या पढ़ाया पहला पार्ट में और दूसरे पार्ट में हमने आपको गरीबी पढ़ाई। गरीबी का मतलब क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकता रोटी कपड़ा और मकान को जुटाने में भी असमर्थ है तो गरीब की श्रेणी में। फिर हमने आपको बताया विश्व बैंक ने $1.25 से कम कमाने वाले को गरीब की श्रेणी में रखा। फिर मैंने आपको बताया इसके सिद्धांत कि किस सिद्धांतों पे नापी जाती है। मैंने आपको बताया कि 2 सिद्धांत होते हैं। सैद्धांतिक रूप से गरीबी 2 तरीके से नापी जाती है, एक है सापेक्ष, एक है निरपेक्ष। सापेक्ष में मैंने आपको क्या बताया कि 2 आय वर्गों के मध्य में विषमता निकाली जाती है। 2 आय वर्गों के मध्य में विषमता निकाली जाती है कि कितने विषम है दोनों। मैंने आपको 2 चक्र बताए, लॉरेंज वक्र और उसके बाद गिनी गुणांक बताया, गिनी गुणांक बताया। मैंने आपको जब लॉरेंज वक्र बताया तो मैंने साफ साफ बताया कि लॉरेंज वक्र कुछ ऐसा बनता है जिसमें ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इसमें ये ऐसे पड़ेगा और जहां पर दोनों चीजें मीट हो जाएंगी उसको O हो जाएगा। 0 से 100 के बीच में नापा जाता है। गिनी गुणांक 0 से 1 के बीच में नापा जाता है। लॉरेंज वक्र 1905 में बना था, गिनी गुणांक 1912 में बना था। मैंने आपको बताया दोनों क्या नापते हैं, गरीबी नापते हैं। कैसी गरीबी नापते हैं, सापेक्ष गरीबी नापते हैं। भारत में मुख्य रूप से किस प्रकार की गरीबी नापी जाती है, निरपेक्ष में नापी जाती है। निरपेक्ष का मतलब है एक निश्चित मापदंड होना, वो कैलोरी के आधार पर हो सकता है, वो प्रति माह उपभोग के आधार पर हो सकता है। उसके आधार पर हमने आपको कमेटियां बनाना शुरू किया। सबसे पहले आजादी के पहले 1901 में पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया रिटन बाय दादा भाई नौरोजी, पहली बार प्रति व्यक्ति आय निकाला 20 रुपए के करीब। दादा भाई नौरोजी ने ही निकाला। ब्रेन थ्योरी दादा भाई नौरोजी ने ही दी, हालांकि भोलाभाई देसाई की थी, मगर आगे चलकर उसको इंप्रूव किया है तो दादा भाई नौरोजी ने ही किया है। इसके बाद हमने आजादी के बाद बताई, सबसे पहले 1971 की बताई। नाम क्या है, नीलकांत दांडेकर और वीएम रथ फार्मूला। क्या किया, विशेषता क्या है, पहली बार वैज्ञानिक आधार पर गरीबी निकाली। इसके अतिरिक्त हमने आपको क्या बताया, पहली बार 2250 कैलोरी की जो मापन दिया वो किसने दिया, नीलकांत दांडेकर ने ही दिया। उसके बाद हमने 1979 में या 1979 में वाई की अलग समिति को बनाया। उसमें हमने आपको क्या पढ़ाया, वाई की अलग समिति ने पहली बार अलग अलग ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कैलोरी मापन किया। 2400 कैलोरी ग्रामीण में, 2100 कैलोरी शहरी में। ये काम किसने किया, वाई के अलग ने किया। रिपोर्ट कब बनी, 1979 में आई समिति। आधार वर्ष क्या था, 73-74 था। इससे पहले नीलकांत दांडेकर का 60-61 था। इसके बाद अगली समिति बनाई हमने लकड़वाला समिति। कब बनी, 1989 में बनी। रिपोर्ट कब दी, 1993 में दी। विशेषता क्या है, हर राज्य के लिए अलग गरीबी रेखा का क्या किया, निर्धारण करने की बात कही। इसके लिए उसने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में जो श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसको बनाइए, शहरी क्षेत्र में जो औद्योगिक श्रमिक हैं उनका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाइए, जिसके आधार पर अलग अलग प्रतिमान तैयार कीजिए। इसके बाद हमने आपको 2 समिति और पढ़ाई, अभी पढ़ाई हमने जो इस लेक्चर में, वो आपकी थी सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या कहा कि भारत में 11-12 के आधार वर्ष पर 21.9 गरीब है। रंगराजन ने 29.5 गरीब कहा। प्रतिदिन सुरेश तेंदुलकर के अनुसार थे 28 रुपया और 33 रुपया है। 28 रुपया ग्रामीण का, 33 रुपया शहरी का। रंगराजन का 32 रुपया 47 रुपया है। तो इस आधार पर ये दोनों रिपोर्टों का एनालिसिस हमने लिया है कर आपकी जो ये चैप्टर हो गया है गरीबी क्लोज। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने हैं तो 1-2 बार देख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आपको इतना भी टाइम नहीं है तो कोशिश कीजिएगा कि कभी भी जब आपके पास समय हो तो आप इसको देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।